हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में क्लास 10th के ट्री पोएम से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर आर द ट्रीज मूविंग आउट। ट्रीज कहाँ मूव कर रहे हैं? तो द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द आर्टिफिशियल ग्लास हाउसेज एंड गोइंग टू द फॉरेस्ट। जैसे इसमें बताया गया है कि ट्रीज को एक एनक्लोजर में बंद कर दिया गया है, हाउसेज में बंद कर दिया गया है। एक्चुअली में ट्रीज सिंबलाइज विमेन। तो ऐसे ही जो यहाँ पर ट्रीज के लिए बोला गया है कि वो अब वापस फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अपनी पुराने हैबिटेट में वो वापस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 है, व्हाट विल हैपन बाय मॉर्निंग। मॉर्निंग तक क्या होगा? तो अगर देखें मॉर्निंग तक क्या होने वाला है, द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट जो है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ फिर से वापस आ जाएंगे। मीन्स विमेन जो हैं, जो उनका एक्चुअल प्लेस है उनको वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 है, What have small twigs become? जो छोटी छोटी डालियां हैं वो क्या बन चुकी हैं? तो स्मॉल ट्विग्स है बिकम हार्ड विद एक्सर्शन। हार्ड का मतलब क्या होता है कि देखो, जो विमेन की लाइफ को यहाँ सिंबलाइज किया गया है, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि उनकी लाइफ बड़ी हार्ड हो चुकी है। वहाँ पर वो स्मॉल ट्विग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्मॉल ट्विग्स जो हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ, वट इज़ द पोइटेस डूइंग। पोइटेस यहाँ पर क्या कर रही है, उसको दिखाया गया कि वो राइटिंग कर रही है, मीन्स लिख रही है कुछ लॉन्ग लेटर्स। सिटिंग इनसाइड हर रूम, अपने रूम में बैठे बैठे बड़े लंबे लंबे लेटर लिख रही है। एंड हाउ इज़ द नाइट। क्वेश्चन 5, द नाइट इज़ फ्रेश एंड फुल ऑफ मून। और जो मून है वो शाइन कर रहा है स्काई में, नाइट बिल्कुल फ्रेश है, ऐसा इस पोइम के अंदर नाइट को दिखाया गया है। ये क्वेश्चन 6 जो है ये है, वाई आर द ट्रीज मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब आपको रीज़न बताना है कि जो ट्रीज हैं वो वापस फॉरेस्ट में क्यों जा रहे हैं। तो एक तरीके से मान के चलते हैं कि जो ट्रीज का जो नेचुरल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, जंगल है, लेकिन अगर आप उनको एनक्लोज करके रख देंगे अपनी चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर, तो दैट वॉन्ट बी गुड। और यहाँ पर यही बताया गया इन द पोइम, द ट्रीज आर प्रेजेंटेड एज मेटाफोर फॉर ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स को वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू है? फ्रीडम की। नेचर कांट बी सबड्यूड एंड कंट्रोल्ड बाय मैन। तो नेचर को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। द ट्रीज हैव बीन ब्रॉट आउट टू द आर्टिफिशियल ग्लास हाउसेज। उनको आर्टिफिशियल ग्लास हाउसेज में लिखकर बिल्कुल बंद करके रख दिया गया है। जो नेचुरल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट ही है। तो देयरफॉर लॉन्ग और हार्ड स्ट्रगल के बाद वो वापस जो है आर्टिफिशियल बैरियर तोड़ के बाहर आ रहे हैं। और वो किस तरफ मूव कर रहे हैं? दे आर मार्चिंग विक्टोरियसली टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जो उनका ओरिजिनल हैबिटेट है, उनका ओरिजिनल प्लेस है। क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ द रूट्स, लीव्स, स्मॉल ट्विग्स एंड लॉन्ग बफ्स टू फ्री themselves एंड ब्रेक ओपन द आर्टिफिशियल बैरियर्स क्रिएटेड बाय मैन। अब आपको बताने की जो इनकी स्ट्रगल है रूट्स की, अब ट्री में सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, उसके लीव्स भी आ जाएंगे, ट्विग्स भी आएंगे, रूट्स यानी जो जड़ है वो भी आ जाएगी। तो ये आपको बताना है उन्होंने जो स्ट्रगल की है ताकि जो इंसान के बनाए हुए आर्टिफिशियल बैरियर को तोड़ के आ सकें। तो कहते हैं एवरी पार्ट ऑफ द कन्फाइंड ट्रीज राइजेज इन रिवोल्ट। ऐसा लगता है कि हर पार्ट जो है ट्री का वो रिवोल्ट में, विद्रोह में आ चुका है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि अपने आप को फ्री कर सकें। और जो रूट्स हैं, दे स्ट्रगल ऑल नाइट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्रैक्स इन द विरांदा फ्लोर। यानी विरांदा के जो फ्लोर है, जैसे हमारा घर के अंदर जैसे वो बाहर निकलती हैं तो विरांदा में आते आते उनके क्रैक्स दिखने लग गए हैं, मीन्स फ्लोर को बिल्कुल ब्रेक कर दिया उन्होंने। एंड द लीव्स स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ द ग्लास। और ऐसा लग रहा है जो लीव्स हैं वो भी ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो छोटी छोटी डालियां हैं वो भी काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं क्योंकि ओवरवर्क करने की वजह से या बर्डन होने की वजह से। तो लॉन्ग क्रैम्प बफ्स एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रेक ओपन द रूफ एंड कम आउट। और बड़ी बड़ी जो डालियां हैं वो भी छत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, छत को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द मैसेज दैट द पोएटेस वांट्स टू गिव टू द रीडर्स। और इस पोइम के थ्रू पोइट हमें क्या मैसेज देना चाहती है? यही मैसेज है जो इसका थीम भी होगा। तो एड्रियन रिक uses trees as metaphor for human beings, more particularly women को लेकर उन्होंने इनको एज अ मेटाफर यूज किया। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें विमेन को बॉन्डेज बना के रखा जाता है, बाउंड करके रखा जाता है। तो दे आर स्ट्रगलिंग टू फ्री themselves, वो अपने आप को आज़ाद करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। एंड सिमिलरली नेचर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज स्ट्रगलिंग टू एस्केप इन इटसेल्फ फ्रॉम द ऑनस्लॉट्स ऑफ मैन टू डिस्ट्रॉय इट। तो जो विक्टोरियस मार्च है ट्रीज का, इट गिव्स अ मैसेज ऑफ होप दैट नेचर कांट बी टेम्ड और सबड्यूड बाय द ऑनस्लॉट्स। की नेचर को आप सबड्यू नहीं कर सकते, प्रकृति को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने पावर जितनी मर्जी लगा ले, लेकिन नेचर को आप टेम नहीं कर सकते। ये इस पोइम का थीम है एक्चुअल में।
क्वेश्चन 9 है, हाउ डू द रूट्स ट्राई टू डिसएंगेज देमसेल्व्स और ऑल नाइट रूट्स वर्क, हाउ डू द रूट्स वर्क। तो रूट्स का मतलब है जो पेड़ की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो क्या कर रही हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। जो भी एक घर की चार दीवारी है, वेरांडा फ्लोर है, एवरीथिंग यहाँ पर बताया गया। मीन्स द रूट्स ऑफ द ट्रीज ग्रोइंग इन द वेरांडा ऑफ द नरेटर्स हाउस वर्क ऑन लाइक टू ट्राई हार्ड टू ब्रेक द फ्लोर and the cracks have been formed out of which the roots make great efforts to come out of the ताकि वो लिबरेट कर सकें अपने आप को इन क्रैम्प स्पेसिस से, अपने आप को बाहर निकाल सकें। और जो स्ट्रगल है रूट्स की वो सिंबॉलिक है, द स्ट्रगल ऑफ विमेन। एक्चुअल में विमेन के लिए ही ये पोइम लिखी गई है कि जैसे विमेन अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी एग्जैक्ट फ्रीडम के लिए, ऐसा वो चाहती है कि जैसे मैन को फ्रीडम है वैसी विमेन को होनी चाहिए। तो एक जेंडर बाय सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया इस पोइम के अंदर। और विमेन ट्राई टू अपरूव देयर एनस्लेवमेंट बाय मेन, वो एक्चुअल में अपने आप को फ्री करना चाहती है मेन की स्लेवरी से, यही यहाँ पर दिखाया गया है। तो आगे है क्वेश्चन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, व्हाट डू द लीव्स एंड ट्विग्स डू, ये क्या करती हैं, इनको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। ये जो लीव्स एंड ट्विग्स हैं, दे ट्राई टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्रैम्प स्पेस, दे आर इम्प्रिजन इन, जहां उनको कैद करके रखा गया। और जो लीव्स हैं, दे स्ट्रगल टू मूव टुवर्ड्स अ ग्लास एनक्लोजर टू ब्रेक इट एंड मूव आउट इनटू द ओपन स्पेस, और वो ओपन स्पेस में जाने की कोशिश करती हैं। ऐसी जो देखें ट्विग्स हैं, दे हैव बीन क्रैम्प्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो हमेशा काफ़ी टाइम से बंद थी, एंड अल्टीमेटली मूव टुवर्ड्स फ्रीडम, वो भी फ्रीडम की तरफ चल पड़ती हैं, आज़ादी की तरफ चल पड़ती हैं। क्वेश्चन 11 है, द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी, व्हाट वुड हैपन इफ द फॉरेस्ट रिमेन्स एम्प्टी। अब फॉरेस्ट एम्प्टी था, क्या होगा अगर फॉरेस्ट एम्प्टी ही रहता है। तो देखिए फॉरेस्ट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ट्रीज, यानी ऐसा है कि जो जंगल है ना वो पेड़ों से बना है। तो अगर ट्रीज वहाँ नहीं होंगे तो वो बिल्कुल बेयर एम्प्टी और ड्राई ग्राउंड लगेगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। एंड ट्रीज जो हैं इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू बीस्ट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, दीज लिविंग बींग्स विल लूज देयर हैबिटेट एंड विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी, यानी पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। एंड देयर विल बी नेचुरल क्लाइमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है कि ट्रीज का होना जरूरी है, और पर्टिकुलरली क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में उनका होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ ट्रीज किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रीज हैं वो सिंबलाइज करते हैं, जैसे उनको नेचुरल एनवायरनमेंट से रिमूव किया गया और इम्प्रिजन कर दिया गया आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एक घर का जो होता है। तो दे रिप्रेजेंट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हु आर डिनाइड ह्यूमन राइट्स ऑफ फ्री डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली वीमेन को लेकर, जिनको बिल्कुल गुलाम बना के रखा गया है, या उनके साथ मिसबिहेव होता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। एंड दे विल हैव टू स्ट्रगल टू रिबेल अगेंस्ट देयर स्लेवरी टू बी एबल टू enjoy the freedom given to them by nature। एक्चुअल में सेम वही चीज़ जो नेचर के पास होनी चाहिए, मीन्स नेचर जैसा दिखना चाहिए, तो विमेन को उससे ही दिखने के लिए ये पोइम लिखी गई है। इसमें बताया गया कि उनको वैसे ही फ्रीडम मिलनी चाहिए जैसे कि मैन के पास है। What happens to the house when the trees move out of it? अब हाउस का क्या होगा अगर वहाँ से ट्रीज मूव करेंगे, तो their impact is still felt, वो महसूस किया जाएगा। जैसे द वेरांडा फ्लोर इज लेफ्ट क्रैक्ड, वहाँ वेरांडा फ्लोर क्रैक हो चुका होगा, ग्लास शैटर्ड हो गया होगा, बिखर चुका है, टूट चुका होगा। एंड हाउएवर जो फ्रेग्रेंस है लिचन, यानी जो कुछ क्रीपर टाइप की, बेल टाइप की होती है पौधे, और जो लीव्स हैं, एंड द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स स्टिल लिंगर इन द माइंड ऑफ द पोइट, वो अभी भी पोइट के माइंड में कहीं ना कहीं वो सुनाई देती हैं। तो विच शी फील्स विल सून फेड अवे, जो उनको लगता है कि वो बहुत जल्द फेड हो जाएंगे। क्वेश्चन 14 है, हाउ आर द ट्रीज पर्सोनिफाइड इन द पोएम। ये पर्सोनिफिकेशन भी होती है, जैसे नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से पर्सोनिफाई करना। तो ट्रीज देखें, अगर दे हैव बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम एज दे आर प्रोजेक्टेड एज ह्यूमन बीइंग्स, स्पेशली women who feel suppressed and cramped in the close space and who work to attain freedom, जो हमेशा अपने आप को बाउंड फील करती हैं और फ्रीडम के लिए हमेशा वो रहती हैं कि उनको फ्रीडम मिले। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्री, जैसे कि रूट्स, लीव्स या ब्रांचेस, दे वर्क like human beings and ultimately are shown to move away to be embraced by the winds, ताकि उनको हवा या वो एक फ्रीडम उनको मिल सके। तो ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये एक पोइम है जिसमें बेसिक थीम एक ही है, उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। जब जैसे ग्लास किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, क्वेश्चन 15 में देखिए, द ग्लास हियर मीन्स द ग्लास सीलिंग और द ग्लास वॉल्स और द ग्रीन हाउस मेड ऑफ ग्लास, कुछ भी हो सकता है वो, और ये सिंबलाइज करेगा जो एनक्लोजर है, जो चार दीवारी है, विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडवांसमेंट ऑफ विमेन, जो विमेन को इस घर के अंदर बाउंड करके रखती है। इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर अ मेक बिलीव वर्ल्ड, ये एक ऐसा जो हमारा बना बनाया वर्ल्ड है, दुनिया है, कि जहाँ
दे सीमिंगली हैव फ्रीडम बट एक्चुअली कन्फाइंड है। उनको हम कहते हैं कि ठीक है आज़ादी है, सब कुछ मिला हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दे आर कन्फाइंड, दे आर नेवर फ्री एट ऑल। So with these questions I stop the video, but this is not the end. I am also giving the explanation of all these 2 chapters right now because I have started with my new channel. So I hope you are going to support me in my work, whatever I am doing for you. And if you have any requirement, you just send me a message in the comment section. So thank you very much and have a very nice day.